हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप के बारे में, जिसमें मैं आपको 4 टाइप के फॉर्म जो है बता चुका हूं। और हम लास्ट डिस्कस कर रहे हैं नंबर 5 कंपनी फॉर्मेट के बारे में। कंपनी फॉर्मेट का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया है, जिसमें हमने कुछ फीचर्स के बारे में बात कर रखी है। अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा रिवीजन लूँ तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो लॉ से बनती है, क्रिएटेड बाय लॉ। इसके अलावा एक उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसके अलावा हमने परपीचुअल एक्सिस्टेंस के बारे में पढ़ा और एक पढ़ा हमने कॉमन सील के बारे में। ये 5 फैक्टर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े हैं जो आपके डेफिनेशन को कवर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। तो ये सारे काम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह करती है। दूसरा है क्रिएटेड बाय लॉ। तो मैंने आपको बताया था कोई भी कंपनी जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, कंपलसरी, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के वो एक्सिस्टेंस में नहीं आ सकती। इसलिए हम ये मानते हैं कि कंपनी एक्ट से ही क्या होता है, कंपनी बनती है। इसलिए इसको बोलते हैं क्रिएटेड बाय लॉ, कानून द्वारा निर्मित। क्लियर। सेपरेट लीगल एंटिटी का मीन क्या होता है, जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, समामेलन होता है, कंपनी अपने मेंबर्स से कैसी जाती है, अलग हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें रिलायंस जियो कंपनी की और इसके मालिक मुकेश अंबानी की, तो इन दोनों की जो एंटिटी है वो कैसी है, सेपरेट है। आप कंपनी को उसके नाम से जानते हैं और उसके फाउंडर को, उसके मालिक को उसके नाम से जानते हैं। तो इन दोनों का जो एक्सिस्टेंस है वो कैसा है, अलग अलग है। और वो कब है, क्योंकि जियो कंपनी अलग से कैसी है, एक रजिस्टर्ड एक आर्टिफिशियल पर्सन के फॉर्म में काम कर रही है। परपीचुअल एक्सिस्टेंस का मीन क्या होता है, मोस्टली हमने बिजनेस जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर पढ़ा है कि मेंबर्स के आने जाने का, मरने का, मैनेज इसको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का, उसके दिवालिया होने का, इन सभी चीज़ों का बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो जो मुकेश जी हैं इनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जियो के जो दूसरे मालिक हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और आपकी जो कंपनी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। यानी कि यहाँ पर सेपरेट आपकी क्या है, एंटिटी है। ऐसी कंडीशन में अगर मान लो यहाँ पे ऑनर्स जो होते हैं उनमें बदलाव होता रहता है, जैसे कोई ऑनर है वो मर गया या उसने कंपनी छोड़ दी, दूसरा नया ऑनर आ जाता है, तो इससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम क्या मानते हैं, इसको परपीचुअल एक्सिस्टेंस में काउंट करते हैं। लास्ट पढ़ाया था कॉमन सील के बारे में। कॉमन सील को बोलते हैं हिंदी में सार्वमुद्रा, और इसको अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो इसको मोहर बोलते हैं, मोहर। एक कंपनी जो होती है, मैंने बताया अभी, आर्टिफिशियल पर्सन के फॉर्म में सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है और सिग्नेचर करने के लिए हाथ है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी, ये अपनी मोहर के द्वारा क्या करती है, अपनी एक्सेप्टेंस देती है। तो ये सिंपल फैक्टर्स आपको लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए गए थे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इन 5 के बाद नंबर 6। जैसे मैं लायबिलिटी के बारे में बात करूँ, अगर हम एक कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी की बात करें तो वो लायबिलिटी हमेशा कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। यानी कि अगर मान लो जैसे एक बंदा है ए, इसने एक कंपनी में 50 रुपये लगाए और जो इसका पार्टिसिपेशन है शेयर में वो कितना है, 100 रुपये का, यानी कि 50 रुपये और देने हैं। कल को मान लो कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी मैक्सिमम 50 रुपये ही क्या कर सकती है, ए से मांग सकती है। यानी कि जो अनपेड वैल्यू होती है किसी शेयर होल्डर के पास, जो जितने शेयर होते हैं उन शेयर्स पे जितना भी अनपेड अमाउंट आपका रह गया है, वो आपने कंपनी को पेमेंट नहीं किया है, उस अमाउंट को आप मैक्सिमम लॉस की कंडीशन में क्या करेंगे, कंपनी को पे करेंगे। इसके बाद जितना भी अमाउंट बचेगा जो आपको लायबिलिटी के फॉर्म में चुकाना है, वो कंपनी खुद अरेंज करेगी, क्योंकि कंपनी का आपसे क्या है, सेपरेट एक्सिस्टेंस है। ऐसा होने से कंपनी खुद लोन ले सकती है, खुद नए शेयर इशू कर सकती है, खुद फंड रेज कर सकती है। क्लियर। तो आपका जो लायबिलिटी है वो कैसा रहेगा, हमेशा एक कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड। क्लियर। लिमिटेड लायबिलिटी आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही पढ़ी थी। वो केवल उसका जो मेन फैक्टर है वो यही है, रजिस्ट्रेशन कैसा है, कंपलसरी है।
और सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस है। ऐसा होने से मैनेजमेंट कुछ नहीं करता है, केवल और केवल जो कंपनी है वो खुद ही अपने लोन्स और जितनी भी लायबिलिटी होती है उनको चुकाने के लिए खुद लायबल होती है और खुद ही इसके लिए क्या करती है, फंड अरेंज करती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में कि इस पे कंट्रोल कैसा होगा। कंट्रोल तो मैं आपको बताऊं कि कंपनी पे जो मैनेजरियल कंट्रोल होता है वो होता है शेयर होल्डर्स का, लेकिन आपको बता दें हम कि यहाँ पे ऑनरशिप और मैनेजमेंट कैसा होता है, सेपरेट होता है। सेपरेट यानी कि जो ऑनर्स हैं वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में, डे टू डे मैनेजमेंट में काम नहीं करते, बल्कि यहाँ पे आप जानते हैं कि हम प्रोफेशनल मैनेजर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं और वो क्या करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे। एक कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उस कंपनी के सुपीरियर्स होते हैं और वो सुपीरियर खुद क्या करते हैं, मैनेजरियल पॉलिसी बनाकर एक कंपनी को कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो कंपनी पे जो कंट्रोल होता है वो किनका होता है, डायरेक्टर्स का या मैनेजर्स का होता है, ना कि ऑनर्स का, क्योंकि ऑनर्स कंपनी के मैनेजमेंट से कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्लियर। अगर मैं कंपनी के फॉर्मेशन की बात करूं कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, नंबर 8 पर हम बात करेंगे फॉर्मेशन के बारे में। निर्माण। तो कंपनी का निर्माण जो होता है वो सारे के सारे जितने भी आपने फॉर्म्स पहले पढ़े थे उनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपको रेडी करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराना होता है। अगर आप एक पब्लिक कंपनी के फॉर्म में हैं तो आपको अपना जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है या जो कैपिटल अरेंजमेंट है वो आपको शेयर मार्केट के थ्रू करना पड़ेगा। फिर कमेंसमेंट्स का सर्टिफिकेट है, तो बहुत सारी आपकी लीगल फॉर्मेलिटी होती हैं और उन सब के बाद क्या होता है, एक कंपनी बिजनेस जो होता है उसको उसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। क्लियर। तो ये इसके सिंपल कुछ फीचर्स बनते हैं और इन फीचर्स के आपके जो तरीके हैं उन सब के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये इस कंपनी को काफ़ी या कंपनी फॉर्मेट को काफ़ी पॉपुलर बनाते हैं। उसके कुछ एडवांटेजेस बनेंगे, वो कौन से हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी फॉर्मेट के एडवांटेज। यानी कि अगर मान लो कोई बिजनेस पर्सन और सारे फॉर्म्स को छोड़कर कंपनी फॉर्मेट को स्टार्ट करता है तो उसको कौन कौन से एडवांटेज प्राप्त होंगे। क्लियर। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहला, हर कोई ओनर चाहता है कि उसे ज़्यादा लॉसेस और एक्सपेंसेस जो हैं वो पे ना करने पड़े। मतलब कंपनी की जितनी लायबिलिटी हैं, जैसे हमने सोल ट्रेड में पढ़ा था, जैसे हमने HUF और पार्टनरशिप में पढ़ा था, वहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी कि अगर बिजनेस की असेट्स, बिजनेस की लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं रहती तो फिर जो ऑनर्स हैं उनकी पर्सनल असेट्स, घर की संपत्तियां भी क्या आ जाती हैं, यूज में ले ली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का सेपरेट एक्सिस्टेंस है। अब कंपनी खुद क्या कर सकती है, कर्ज़ों को चुकाने के लिए बाहर से पैसों की व्यवस्था कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। पहला फ़ायदा ये है कि आपको केवल उतना ही पेमेंट करना है जितना आपने शेयर्स के अंदर जो आपका अनपेड वैल्यू है वो आपका बकाया रह गया है। क्लियर। नंबर 2 पे बात करेंगे हम ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है हित हस्तांतरण, यानी कि अपने जो पार्टिसिपेशन है, अपना जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो किसी को हैंड ओवर करना। तो मैं बता दूं कि कंपनी होती है 2 तरह की, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है। एक पब्लिक कंपनी में जो भी शेयर होल्डर होता है वो शेयर होल्डर अपने कोई भी शेयर्स जो उसके पास है उनको वो ईजिली बिना किसी की आपसे अनुमति लिए किसी भी दूसरे पक्षकार को क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल है ये। इनके लिए आपको किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या अदर ऑनर्स से या कंपनी से किसी तरह की कोई परमिशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट करना कैसा है, ईजी है। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको आप फॉलो करके अपना जो फेवर है कंपनी के अंदर उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। कुछ परमिशंस के थ्रू, कुछ नियमों का पालन करते हुए आप अपने
सारे के सारे इंटरेस्ट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से इन बिजनेसेस के अंदर ऐसा हो सकता है, जबकि हमने पढ़ा HUF बिजनेस के अंदर आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, और पार्टनरशिप में भी थोड़ा टिपिकल है, जबकि यहाँ पर सिंपल है आपका ये किसके अंदर, एक पब्लिक कंपनी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। देखो, बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी है, आप जानते हैं कंटिन्यूटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यू बिजनेस काफ़ी अच्छा होता है, और हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी अपने मेंबर्स से अलग हो जाती है। अब चाहे मेंबर्स मरे, चाहे नए आए, चाहे पुराने चले जाएं, चाहे दिवालिया हो, चाहे पागल हो, कुछ भी हो, मेंबर्स के आने जाने का, इन सारे कामों का कंपनी के एक्सिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेपरेट है अपने मेंबर्स से। और ऐसा होने से कंपनी में कंटिन्यूटी रहती है और कंटिन्यू बिजनेस अच्छा होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेंशन के स्कोप के बारे में। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। देखो, ये कोई गरीब बिजनेस नहीं है कि साहब हमारे पास एक ही ओनर है, उसके पास पहली कैपिटल कम थी तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हुआ, अब हम फ्यूचर में डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूँ, एक पब्लिक कंपनी जो होती है उसके अंदर नंबर ऑफ़ मेंबर्स की जो लिमिट है वो कोई है ही नहीं, यानी कि वहाँ पे अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी, लाख, 2 लाख, 50 लाख, ठीक है। जब इतने मेंबर्स होंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो चांसेस है वो भी कैसे हैं, ज़्यादा। फिर दूसरी बात है, जो दूसरे फॉर्म्स हैं आपके बचे हुए 4, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, उनको फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर फंड रेज करने के जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक ऑप्शन कहाँ पे दे रखे हैं, आपके इसके अंदर दे रखे हैं, कंपनी फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे कैपिटल को जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना काफ़ी ईजी होता है, और इस ईजीनेस के चक्कर में आपका जो बिजनेस है उसको आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा डेवलप कर सकते हैं। क्लियर। और लास्ट पढ़ेंगे हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, देखो हमने ये काफ़ी ज़्यादा डीमेरिट के फॉर्म में पढ़ा है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों होता था वहाँ पे उन बिजनेस में, क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो कैपिटल कम है, दूसरा जो ओनर्स है वही सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंपनी एक्ट ये बोलता है कि ओनर्स मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो आपको अलग से मैनेजर अपॉइंट करना कैसा है, मस्ट है। इस कंडीशन में आपका जो बिजनेस है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू क्या होगा, ऑपरेट होगा। ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पे टॉप स्किल जो मैनेजर होते हैं, टॉप ट्रेंड जो मैनेजर होते हैं, वो आपके बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। दूसरी बात है, हमारे पास पैसा बहुत है, पैसा होने की वजह से हम ये चीज़ हायर कर सकते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर हायर कर सकते हैं, और ऐसा होने से जो आपका बिजनेस है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से जो आपके कंपनी फॉर्मेट के सिंपल जो एडवांटेज थे वो इतने ही हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी डिमेरिट्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।